बाबा ने कहा भाई आप नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। देखा कैलाश पर्वत पे बट वृक्ष के नीचे भगवान महादेव विराजमान है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि तो आप यहीं रुक जाओ, मैं जाता हूँ। और ब्रह्मा बाबा को यहाँ जैसे गए तो शिव जी खड़े हो गए और भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया। कहा भगवान शिव, कहा ब्रह्मा जी, लेकिन पिता होने के नाते प्रणाम कर रहे हैं। भाई सृष्टि की रचना जो पहले ब्रह्मा बाबा को जो क्रोध आया था, उसकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ शिव जी का, तो पिता होने के नाते प्रणाम भी कर रहे हैं। कहा भगवान कपिल और कहा कश्यप जी, लेकिन जगत में, व्यवहार जगत में वो पुत्र बन करके आए हैं तो पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। कहा दशरथ, कहा भगवान राम जी, लेकिन पिता होने के नाते दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। श्री राम माया सब जग जाने, सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोग पाने, करो प्रणाम जोर जोग पाने। काल उठ के रघुवीरा, रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भय माता, मात पिता गुरु ना भय माता। प्रातः काल उठ करके भगवान को प्रणाम करते। क्यों भगवान प्रणाम करते हैं? क्योंकि व्यवहार जगत में वो पुत्र बन करके आए हैं। ऐसे भगवान जो प्रणाम करते हैं, जब ऐसे देखें तो कहा कि हमारा अब देवताओं को बुला लिया कि देवताओं आ जाओ। जो भगवान शिव को अनुकूलता देखे देवता लोग आए और कहा महाराज, जैसे भृगु जी कुछ कहने को हुए तो आदत स्वभाव में था दाली पर हाथ फिराना, और तो कहने को हुए लेकिन वही हाथ फिराए तो कुछ नहीं, स्वयं मुंह लटका करके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने सिफारिश करके, देख रहे हो महाराज, अब जब बिना तारीख के नहीं रह सकते हैं, इनके स्वभाव में आ गई है। तो भगवान शिव ने कहा पूरी तो नहीं बाबा, जाओ तुम्हें थोड़ी दाढ़ी लग जाएगी। बोले ठीक ठीक महाराज, बस थोड़े में मेरा काम चल जाएगा। पूषा देवता ने कहा कि महाराज देखो मेरे एक भी दांत नहीं। बोले कि कोई बात नहीं, सत्तू पियो, भगवान का भजन करो, पिष्ट मुख बन जाओ। भगत देवता ने कहा महाराज मेरे तो आंखें ने कि जाओ मेरा आशीर्वाद है तो मित्र की दृष्टि से देखो। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया, सबका कल्याण किया। बोलो शंकर भगवान की जय। वो कहा भगवान शिव। ये शिव्यों की बात करें तो भगवान नारायण से बड़ा कोई शिव्य नहीं, और वैष्णवों की बात करें तो भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। भगवान शिव कैसे संगारक देवता हैं, और उनका स्वरूप कहता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और देवता कहाँ के हैं? संगारक हैं। और भगवान नारायण नील सरो नीलमण नील नीलधर श्याम, वो पालन करता है। एक कैसा हो गया, भगवान शिव गौरांग कैसे हो गए? भगवान नारायण गौरांग थे, लेकिन गौरांग शिव कैसे हो गए? कहले एक दूसरे को पूरक हैं। भगवान शिव भगवान नारायण का सतत ध्यान करते करते जो भगवान का गौरांग शरीर था वो महादेव में समा गया, और भगवान शिव का जो श्याम स्वरूप था वो नारायण। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो भागवत भगवान की जय। एक दूसरे को पूरक हुए, सतत ध्यान करते करते भगवान शिव गौरांग हो गए। वो भगवान नारायण का
जो श्याम स्वरूप गौरांग था शिव में समा गया, और शिव जी का जो श्याम स्वरूप था वो भगवान नारायण में समा गया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो भगवान शिव की स्थापना करते हैं रामेश्वरम के रूप में। भक्तों ने कहा आरती भी कर दीजिए, कहा रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। लेकिन भगवान शिव से नहीं रहा गया तो भगवान शिव ने कहा रामस्य ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरा, राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। ऐसे एक दूसरे के पूरक शंभु हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बाद ब्राह्मणों और देवताओं ने भी भगवान की स्तुति करी। आगोती देवहूति और प्रसूति को आप लोगों को हमने प्रसंग सुनाए। अब दो बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो हम आप लोगों को उत्तानपाद को कथा सुनाते हैं। उत्तानपाद जाय उत्तानपादस्य सुनीचि सुरचिस्तयो। उत्तानपाद के दो विवाह हुए। एक न बड़े बहू के बेटा पत्नी के नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि है ना। हमारी भी दो पत्नियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। सुरुचि है वो सद्बुद्धि है, और जो सुरुचि है वो मनमानी बुद्धि है। सुरुचि कहती है शास्त्रों ने जो कहा है हम शास्त्र के अनुकूल चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा, और सुरुचि कहती है भाई शास्त्र तो पुराने हो गए हैं, कलयुग का वातावरण है, शास्त्रों के अनुसार तो हम नहीं चल सकते, हमारा जो मन होगा हम तो वही करेंगे, जो हमारा मन कहेगा। दोनों के बेटे हैं, सुनीति के बेटा ध्रुव और सुचि के बेटा उत्तम। दोनों को संतानें हुई, लेकिन हम लोग बिना शास्त्रों की तो खूब मानते हैं, शास्त्रों को खूब सुनते हैं और खूब सर हिलाते हैं सुनीति की। और जब व्यवहार जगत में जब उतारने की बात आती है तो सुरुचि की, अरे पंडित जी कह रहे थे सत्य बोलो सत्य तोलो, अरे मैं सत्य बोलूंगा सत्य तोलूंगा तो मेरा तो व्यापार ही ठप हो जाएगा, है ना। खूब मानते हैं। लेकिन एक बार अपने पिता का परिचय पाते हुए ध्रुव जी उत्तानपाद के यहाँ गए, पुत्र का परिचय पाते हुए अपने गोद में बैठा लिया। सुरुचि ने देखा तो हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। दुर्लभेतः मनोरथः, ए बेटा तेरा ये मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं। ध्रुव जी बोले माँ क्यों, हमारा ये मनोरथ सिद्ध क्यों नहीं होने वाला? क्यों? इसलिए नहीं होने वाला है कि आपने सुरुचि के उदर से जन्म नहीं लिया। तो इसके लिए माँ मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तपस्या करो, तपस्या आराध्य पुरुषम, तपस्या करोगे और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के कुछ वर मांगने के लिए कहें तो कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म मिले। सुरुचि भक्त का अपमान तो कर ही रही थी, साथ में भगवान का भी कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बताया है कि पहले तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे तो मेरे उदर में आने के लिए भगवान से मांगना। भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। ध्रुव जी महाराज को जब हाथ पकड़ के उतार दिया और वो ध्रुव जी दौड़ते हुए जब आ रहे हैं, आंखों से आश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है। जब सुनीति ने ध्रुव जी को देखा, अपने बालक को, बच्चे को बिलखते हुए देखा तो दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। अरे बेटा तेरा किसने अपमान कर दिया? अरे किसी ने कुछ कहा? कुछ बोलने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन अन्य जो बच्चे थे उन्होंने जैसे का तैसा शब्द का शब्द सुना दिया, जो जैसा था वैसा ही सुना दिया, एक एक शब्द। लेकिन जब सुनीति माँ ने सुना, मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी जैसे कोमल लता अग्नि की ज्वालाओं से मूर्छित हो जाती है,
इसी प्रकार से सुनीति माँ का हृदय भी कुपित हो गया और चेहरा मुरझा सा गया। लेकिन धन्य है सुनीति माँ का हृदय, सुरसी के विरोध में एक भी कोई गलत शब्द नहीं कहा। अरे बेटा उसने गलत क्या कहा? ध्रुव जी कहते हैं कि माँ तो हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। अरे उसने मुझे अभागिन को अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? मैं अपने आप को कब सौभाग्यशाली मानती हूँ? बेटा तू अपने पिता का परिचय पहुंचता था ना, तो मैं तो अपने तेरे पिता का भी तुझे परिचय ठीक से नहीं करा पाए। लेकिन तेरी माँ ने क्या कहा? तपस्या राज्य पुरुषम, तपस्या कर और तपस्या से वो परमात्मा तुझे प्राप्त होगा। तू अपने पिता का वैभव यश देख रहा है ना, वो तेरे पिता को गद्दे प्रदान करने वाले वो भगवान हैं। उन्हीं ने तेरे पिता को गद्दे प्रदान करे। और मुझे देख, मैं अभागिन तो हूँ, मैं अपने आप को कब सौभाग्यशाली मानती हूँ? और मैं तो तेरे पिता का भी तुझसे ठीक से जान पहचान ना करा पाए। लेकिन उसने परम पिता के बारे में बताया है, बेटा ध्रुव चूकना नहीं। अरे माँ उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा है, मैं तो क्षत्रिय राजकुमार हूँ और मैं क्षत्रिय होने के नाते में कैसे सहन कर सकता हूँ? लेकिन सुनीति मैया कहते हैं बेटा नहीं, जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे वो तेरी माँ है। अरे अपने माँ से सौताली माता का अधिक मान होता है और वो भी तेरी माँ है। अपनी माँ के लिए कभी गलत मत सोचना। तो ध्रुव जी ने कहा कि माँ वो रहता कहाँ है? तो सुनीति मैया कहते हैं कि बेटा वो सर्वत्र रहता है। ध्रुव जी कहते हैं माँ हर जगह वो रहता है, वो दिखता क्यों कहाँ नहीं, क्यों नहीं है? बोले वो ऐसे नहीं दिखता है, जैसे दूध में ही घी रहता है उसकी पूरी विधि है। पहले दूध गर्म करा जाता है, फिर दूध को जमाया जाता है, फिर दूध का दही बनता है, फिर मथाने से उसे मथा जाता है, फिर मक्खन प्रकट होता है। मक्खन को जब तपाया जाता है तब जाकर घी प्रकट होता है। बोलो राधे राधे। उसकी विधि है, वो ऐसे नहीं मिलता है। तो माँ कैसे मिलेगा? कि तपसाराध्य पुरुषम। तो आज सौतेली माँ के बचनों से कुपित होकर नारद जी चल दिए हैं। सौतेली माँ के बचनों के ऐसे बाण लगे हुए हैं और रास्ता में नारद जी मिल गए। सर्वत्र भगवान को ढूंढ रहे, लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। परमात्मा कहीं जब नहीं मिला तो पग प्रतिवेदन करने के लिए ठाकुर जी कृपा कर ही देते हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब संत की कृपा होती है तो भगवान मिल जाते हैं, और भगवान की कृपा होती है तब जाके संत का दर्शन हो जाता है। तो कहा है कि जब संतो मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरे वाणी हर गुण गाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। जब संत का दर्शन हो जाए और अपनी वाणी से भगवान का नाम आने लगे तो क्या होगा? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरे वाणी हर गुण गाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, अब इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ ले अब हर से मिलन होगा। श्री राधे।
जब संत मिलेंगे तो क्या होगा? नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तो इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। श्री राधे। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए। कोई दो जन्म में समाए, कोई दूजन मन में समाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। तो इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए। तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब किसी को संत मिल जाए तो समझ लेना परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। नारद जी मिले, नारद जी ने परीक्षा ले, परीक्षा में पास हो गए। ध्रुव जी ने कहा नारद जी आप बहुत ही अच्छा समझा रहे हो, अपनी वाणी से बहुत अच्छी आप बता रहे हो, लेकिन आपको पता छलनी लेके कोई गौ का दोहन करे तो कर सकता है क्या? नारद जी समझ गए हैं कि इसे ठाकुर जी अवश्य दर्शन देंगे, इसके ऊपर कृपा करेंगे। तो कान में मंत्र फूंक दिया 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा मधुबन में जाकर के यमुना में स्नान करके मधुबन में बैठ करके इसी मंत्र का जाप करना, ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे। पहले महीने में केवल 3 दिन एक बार लेते हैं फल, 3 दिन तक कुछ नहीं, फिर 6 दिन में एक बार तृणादि भी केवल पत्ते घास वगैरह लेते हैं, और 6 दिन के और कुछ नहीं। 1 महीना तक चला। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में केवल एक बार लेते हैं, वो भी केवल गंगा जी यमुना जी का जल अवक्षयन, इसके अलावा और कुछ नहीं। चौथा महीना लगा तो फल भी, तृण भी और जल भी लेना बंद कर दिया।
तो केवल कितना द्वादशे द्वाहश हनि, केवल 12 दिन में एक बार लेते हैं, केवल श्वास के में प्राणवायु के माध्यम से। और जब वो 5वां महीना लगा तो फिर इतना कठोर कर दिया कि पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और श्वास ही रोक ली। देवता छटपटाने लगे तो भगवान नारायण के पास में गए कि हम देखो छटपटा रहे हैं, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें। तो नारायण, तो भगवान ने कहा किसने करा है ऐसा, कि यह मुझे नहीं मालूम। तो भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, हमारा भक्त है ध्रुव, उसकी हमारे में हमें बिल्कुल समाहित हो गया है, इसीलिए आप सभी लोगों का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया है। तो आज भक्त के भगवान से कहता, आज भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए, ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, आज भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। भगवान मधुवन में गए, लेकिन ध्रुव आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भगवान जिस रूप में बाहर खड़े हैं वही रूप अंदर है। भगवान ने समझ लिया अब ये आंख खोलने वाला नहीं है ऐसे, क्योंकि इसे मेरे रूप का दर्शन हो रहा है। भगवान वो दृश्य गायब करा और जो ध्रुव जी की आंख खुल गई, जो अंदर था वही बाहर पाया, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और विचार करते हैं कि हमने गुरु जी से माता से सब कुछ पूछा, लेकिन यह नहीं पूछा कि भगवान मिल जाएंगे तो मुझे फिर क्या करना है। हाथ जोड़े हुए हैं और आराम से खड़े हुए हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और अब शंख लिया और ध्रुव जी के काल कपोल पे स्पर्श कराया, तो स्पर्श मात्रम कृपया कपोले, ऐसे भगवान की कृपा हुई, सारे वेद कंठस्थ हो गए, सारे पुराण कंठस्थ हो गए। ध्रुव जी महाराज द्वादश अक्षर का मंत्र का जो जाप करा था, इसीलिए आज 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाते हैं। सौंता प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसोप्तम संजय वयक्त खिल शक्तधराश्वधाम्ना अन्यस्य हस्य चरणाश्रवणोत्तगादिन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। 12 श्लोकों में इस प्रकार ध्रुव जी ने स्तुति भगवान की करी। और भगवान ध्रुव जी के वंश में आकर वंश में एक बार वही उत्तम छोटा वाला भाई चल गया जंगल में घूमने के लिए, तो एक क्षण उसे मार दिया। सुरुचि भी ढूंढने के लिए अपने बेटे को गए, लेकिन बेटा नहीं मिला तो अपने शरीर को दग्ध कर दिया, समाप्त कर दिया। ध्रुव जी को पैराल लगा, ध्रुव जी को यक्षों पर आक्रमण कर दिया, अनेकों यक्षों को मार दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि संतों का मार्ग नहीं है। तो वह आकर के समझाया तो ध्रुव जी मान गए। आगे हम लोग आगे कथा में चलते हैं। नरकों का वर्णन किया, ऋषभ देव, भरतदेव, जल भरत आदि वगैरह का बड़ा अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। तो जल भरत जी अपने बेटा सुमिति को सत्ता का भार सौंप करके गंडकी नदी के पास भजन करने लगे। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उसी समय एक मृगी आकर के जलपान करने लगी। एक सिंह ने दहाड़ मारे, तो अपने प्राण बचाने के लिए मृगी ने गंडकी नदी में छलांग मार दी। और भरत जी ये चीज दृश्य देख रहे थे। तो मृगी को शावक हुआ। ध्रुव जी ने भरत जी ने देखा कि अब ये तो डूब के मर जाएगा, इसकी माँ तो मर ही गई है, और जाकर के उसे बचाया और उसके पास रहने लगे, पालन पोषण करने लगे। कहीं भी दूध पिलाते हैं, कभी उसके लिए घास लेकर के आते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसी भगवान की लीलाएं चल रही हैं। इतना मोह ग्रंथ हो गए। लेकिन एक समय मृगी का बच्चा चला गया, नहीं ढूंढने पे मिला, इतना प्रेम विवल हो गए और अपना शरीर त्याग बैठे। शास्त्र कहता अंतः यह मति स्वागति है। तो मृग का शरीर था, तो अगला जन्म मृग का ही मिल गया। वो भी अपना जीव पाया, तो अगला जो जन्म मिला वो ब्राह्मण कुल खानदान में मिल गया। 9 भाई थे, उनमें सबसे छोटे भरत जी। उन 9 भाइयों में सबको वेद वेदांत सब कंठस्थ, लेकिन अपने पिताजी को आज तक कभी वैदिक मंत्र नहीं सुनाया। वैदिक मंत्र सुनो, गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। तो इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। ये तो बिल्कुल जड़ ही है, मूर्ख ही है।
इसे समझाना ही बेकार है। ऐसे और ऋषभदेव जी कभी पागलों की तरह मुंह में पत्थर दबा लेते हैं, कभी नग्न अवस्था में चल देते हैं, कभी अपना मलमूत्र त्याग करके वहीं विश्राम करने लगते हैं। संसारिक लोग उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन जलांध मूक पिशाचों न बालक वध कि मलमूत्र भी ऋषभ भगवान त्यागते हैं तो वहां से 40 कोष का वातावरण सुगंधित रहता है। इतनी दिव्य सुगंध उनके मलमूत्र से आती थी। जड़ भरत जी को माँ बाप जब शरीर शांत होगा, भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभियों ने कहा कि देखो ऐसे हम थूके टिक्कर खवाते हैं फिर भी हट्टा खट्टा, और अपने स्वामी जी को हम मालपुआ खवाते हैं फिर भी वो 1.5 हड्डी के। तो कहा भाई तू यहाँ रहता है तो चलो कुछ काम भी कर। खेत पे लेकर गए तो उल्टा ही काम करने लगे, तो भाइयों ने कार्य से कराना बंद कर दिया, वहीं झोपड़ी डाल दी, वहां रहने लगा। एक सरदार जी ने कहा भद्रकाली से जब मेरे कोई संतान बेटा होगा तुम आपको नरबलि चढ़ाओगे। तो भेजा तो कोई इस खेत में नहीं मिला, ये जल भरत जी मिल गए, इनको ले गए, खूब खिलाया पिलाया कि बाबा अब करो दंडवत। खड़ंग निकाल ली, देखा तो ये दृश्य क्या, तो महाराज आपने और भी सेवाएं स्वीकार करी तो ये सेवा भी स्वीकार करिए। जो वे ऐसे महात्मा उन पे शरीर पे कोई प्रभावित नहीं, भगवान को प्रणाम करा। भद्रकाली को लगा एक ज्ञानी पुरुष चरणों में लेटा हुआ है और ये मूर्ख लोग हाथ में तलवार लिए मारने के लिए खड़े हुए हैं। तो भद्रकाली प्रकट हो गए, तलवार छीनी और जितने भी मारने वाले थे उनका सर से अलग कर दिया। तो आज जल भरत जी कहते हैं आज भद्रकाली ने मुझे बचा लिया, बड़ा कर। घूमने लगे। रहुगढ़ नाम का एक राजा नित्य कपिल भगवान के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाता, संतों में बड़ा श्रद्धा थी, लेकिन उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो रास्ते में कोई नहीं मिला, इन्हीं को लगा लिया। ढोने लगे, लेकिन जो ऐसे बीतराज महात्मा कोई चिट्ठी भी लग जाती तो छलांग मार देते हैं, आगे कूद जाते हैं। तो डांटने फटकाने लगा, इतना हट्टा कट्टा होकर देखो ऐसे कहीं पालकी चलाई या ढोई जाती है। वो पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति हो और कोई छलांग मारे तो बैठे वाले का क्या होगा, सर ने धड़ाम से उसका लगता था तेज, तो कुपित हो जाता था। दंड देने के लिए कहा तो किसे दंड देने के लिए बात कर रहे हो राजन, मैं ना कभी जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मोटा होता ना पतला होता हूँ, हमें धुन साहब नहीं होते हैं। जब ऐसा कहा गया तो वहां कोई ज्ञानी मालूम होता है, तो पालकी से कूद पड़ा और चरणों में आकर के प्रणाम करने लगा। चरणों में प्रणाम किया, बोलो राधे राधे। आगे अजामिल का प्रसंग है। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण देवता थे, बहुत विद्वान थे, पतिव्रता स्त्री थी, ज्ञानमान बेटा भी था, लेकिन एक बार जंगल में संविदा लेने के लिए गए, किसी शूद्र को वैश्या के साथ रति देख करके बुद्धि मलिन हो गई, अपना घर परिवार त्याग दिया और वहीं रहने लगे। 12 संतानें हुई, छोटे बेटे के नाम नारायण रख दिया। जब मृत्यु का समय निकट आया, यमराज लेने के लिए आए तो वो पुकारने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो भगवान के पार्षद ने आकर के उसे बचाया और यम को दूतों को धक्का मार के गिरा दिया। तो खड़े हो गए, भैया तुम गोरे गोरे चमकीले चमकीले 4 कहाँ से आ गए? तो बोले भाई तुम काले गलूटे कहाँ से आए हुए हो? कहा मैं भगवान यम का पार्षद हूँ और यहाँ पर मृत्यु लोक में आया हूँ। जो व्यक्ति मर जाते हैं हम उन्हें अपने पास में मान करके ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी भगवान नारायण के हैं, जो मेरे नारायण मेरे इष्ट को कोई पुकारता है तो मैं उसे लेने के लिए आता हूँ। तो देखा इस प्रकार से भगवान ने नारायण कृपा करें तो बोला कि मैं तो भगवान का केवल नाम लिया, केवल अपने बेटे के माध्यम से, तो ठाकुर जी ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे। और कहीं मैं वास्तव में भगवान को ही पुकारता तो क्या होता। नरकों का वर्णन किया है कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम उसको क्रूर दृष्टि से देखते हैं, तो जाकर अंधान जाके नरक में जाके गिरता है और गिद्ध उसकी आंखों को चोच चोच करके खाते हैं। जो मांस को भक्षण करता है तो वो उसे यमराज वहां
लोक में उसे तला जाता है। तो परीक्षित जी घबरा गए महाराज ने। फिर कहा भगवान तो समदर्शी हैं, सब पे कृपा करते हैं, लेकिन हमने सुना भगवान राक्षसों को ही मारते हैं, देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने प्रहलाद, अपने भक्त प्रहलाद के ऊपर भी कृपा करी। आगे बढ़े तो भगवान वामन का प्रादुर्भाव, जब भगवान का वामन का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा बाबा ने कमंडल पकड़ा दिया, भूदेवी ने पादुका प्रदान कर दी, आकाश ने कमंडल छत्र प्रदान कर दिया, भगवती सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला धारण करा दी और अन्नपूर्णा ने भिक्षा का पात्र हाथ में दे दिया। और वामन अंगुल के वामन भगवान अपने छोटे छोटे चरण कमलों से चलते हुए आ रहे हैं और अपने चलते हुए आ रहे हैं। ऐसे घुमा के वामन अंगुल के भगवान अपने चरणोपालिका से चलते हुए आ रहे हैं। जब बलि ने दृश्य देखा, जो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान सूर्य हैं, प्रकट हो गए और हमारे एक मंडल में आ रहे हैं, स्तब्ध हो गया, खड़ा हो गया और समस्त अपने ब्राह्मण यज्ञ के ब्राह्मणों को साथ में लेकर के उनकी पूजा अर्चा करने के लिए चल दिया। पूजा करने के लिए जाता है तो कहा अद्य में पितरस्तप्तः अद्य में पावितम कुलम अद्धा तुष्टा कृत रहोन यत भगवान आगतो ग्रहण। अरे आज तो मेरा कुल पावन हो गया है, यत भगवान आगतो ग्रहण, क्योंकि आप हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। श्री राधे। वामन रूप बनाए के चलो है देखो, चलिया चलिबे को। वामन रूप बनाए के चलो है देखो, चलिया चलिबे को। चलिया चलिबे को, 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 चलिया चलवे को, चलिया चलवे को। रूप बनाए के चलो है, चलिया चलवे को।
कमंडल घर में माला, साथ में अपने ले मृगछाला, साथ में अपने ले मृगछाला, माथे तिलक लगाई के चलो है देखो चलिया चले प्यारे ओ माथे तिलक लगाई के चलो है देखो चलिया चलिए को, बामन रूप बनाए के चलो है देखो चलिया चले दवाई के चलो है देखो चलिया चलिए को, चलिया चलवे को चलिया चलवे को, 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 चलो है देखो चलिया चलवे को, बामन रूप बनाए के चलो है देखो चलिया चलवे को, 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 बामन रूप बनाए बामन रूप बनाए के चलो है देखो चलिया चलवे को, चलिया चलवे को, चलो है देखो चलिया चलवे को, चलो है देखो चलिया चलवे को, चलो है देखो चलिया चलवे को, बामन रूप बनाए के चलो है देखो चलिया चलवे को, बामन रूप बनाए के चलो है देखो चलिया चलवे को। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे
प्यारे जो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो ओ बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो श्री राधे तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी 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 तेरी पायल की झनकार पे तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जो ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो जय हो श्री रावण भगवान की नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरे केस बड़े रारे लगते हैं कारे कारे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरे बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरे बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे तिरछी सी चितवनिया पे ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बचा प्यारे बलिहार प्यारे तू
बलि ने अपना बावन भगवान के लिए सब कुछ निशावर कर दिया। एति सर्वम निवेदित, मेरा जो तन है, मेरा बल है, मेरी जो विद्या है, मेरा धन है, मेरा जो वैभव है, सब कुछ इस सर्वम निवेदित, प्रभु ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने दो ही चरणों में सब कुछ बलि का नाप लिया, है ना। और कल हमारा प्यारा भी आने वाला भैया, है ना। कल हमारे बाल गोपाल नंद नंदन यशोदा नंदन वो प्रकट होंगे। पहले राम जी आएंगे, बाद में श्याम जी आएंगे। कल दो उत्सव हैं, तो हम लोग उत्सवों की व्यवस्था करके ही आएंगे। भाई जब कहीं लाला होता है तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं, गेंद ले जाते हैं, खिलौने ले जाते हैं, टाफियाँ उलाने के लिए जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कल लाला का जन्म उत्सव है और हम सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे और खूब सज धज करके भी आएंगे, क्योंकि भगवान का जब जन्म आया तो काला परम शोभना, काल भी खूब बंधन के आया था। तो हम क्या किसी से कम है, हम खूब सज धज के आएंगे, क्रीम टेंट पेंट खूब करके आएंगे, है ना, क्योंकि लाला का जन्म दिवस है और बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। और उससे पहले हम लोग एक अभी और आनंद आने वाला हम लोगों के लिए, हमारी जो गुड़िया है आज उसका बर्थडे है, तो हम लोग अभी केक काट करके बर्थडे भी मनाएंगे। आ गया तो लाओ फिर उसी प्रकार, है ना। सभी लोग उसे आशीर्वाद देंगे, खूब पढ़े लिखे, खूब स्वस्थ रहे, सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो गए, ऐसा भगवान ऐसा आशीर्वाद दें, खूब स्वस्थ रहे। भाई माता पिता को मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो, ऐसी ठाकुर जी कृपा करें। हम लोग सभी लोग ने खूब कथा में आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद हम लोगों को आता है। लेकिन कल हमारे प्यारे का प्रकट दिवस है, तो हम कल सभी लोग आएंगे। और जो हम आप लोगों से निवेदन करें, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें हाथ पकड़ करके लेकर आओ। आप हाथ पकड़ कर कल लेके आओगे तो उसका पुण्य भी 50% आपको ही मिलने वाला है। आ गया? हाँ लगाओ। हम सभी लोग प्रेम से उत्सव मनाएंगे, ठीक है। उत्सव की तरह ही मनाएंगे बर्थडे को, प्रेम से आनंद से। सभी लोग तालियां बजाते हुए जाएंगे, केक काटा जाएगा, उसका भी आनंद लेंगे। फिर सबको केक मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि अकेले ब्याज जी का हो जाएगा, फिर सभी को बटेगा। तो भजन का भी आनंद लेंगे और बर्थडे भी विश करेंगे। बोलो राधे राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही किसी की भी। भाई कौन सा खोए का है? देख लो, खोए का हो तभी भोग लगाना। खोए का है ना, तो भोग लगा दो। हाँ यही लगा दो। हो कजरारे नैना श्याम के, मतवारे नैना श्याम के, कटीले नैना श्याम के, रसीले नैना श्याम के। वो तिरछी चितवन से करके इशारे, तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, चोट ऐसे जिगर पे मारे। हरी तेरे नैना कजरारे, ओए कजरारे तेरे नैना कजरारे, हाय हाय कजरारे तेरे नैना कजरारे, ओए हाय कजरारे तेरे नैना कजरारे। वो तिरछी चितवन से करके इशारे, तिरछी चितवन से करके इशारे, वो चोट
तेरे नैना कजरा ओए होए कजरा रे तेरे नैना कजरा श्री राधे मिल गए जब से नैनों से नैना मिल गए जब से नैनों से नैना ओ एक पल भी ना आए रे चैना एक पल भी न आए रे चैना ओ मिल गए जब से नैनों से नैना मिल गए जब से नैनों से ओ एक पल भी ना आए रे चैना ओ पल भी न आए चैना देख नैनों से जय हो देख नैनों से जय हो। जैसे नजारे दीवाना हमें कर डारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे ओए कजरा रे तेरे नैना कजरा ओए ओए कजरा रे तेरे नैना कजरा रे जय हो। श्री राधे मेरे नैनों को भाए ये नैना मेरे नैनों को भाए ये नैना ओ मेरे दिल में समाए ये नैना मेरे दिल में समाए ये नैना ओ मेरे नैनों को भाए ये नैना मेरे नैनों को भाए ये नैना ओ मेरे दिल में समाए ये नैना मेरे दिल में समाए ये नैना वो चले नैनों से जय हो चले नैनों से वो चले नैनों से तीर करारे सुध नैनों से तीर करारे ओ सुध तन मन की सारी बेसारे शुद्ध तन मन के सारे बेसारे हरि तेरे नैना कजरा रे ओए कजरा रे तेरे नैना कजरा ओए ओए कजरा रे तेरे नैना कजरा ओ बरसाने में धूम मची भारी बरसाने में धूम मची भारी आयो है जन्मदिन लाली को बरसाने में दो बजे भारे आयो है जन्मदिन लाले को ओहे बधाई हो हे बधाई हो हे बधाई हो हे बधाई हो ओहे बधाई हो हे बधाई हो ओ हाँ बधाई हो हाँ बधाई हो ओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हे बरसाने में धूम मची भारी बरसाने में दो बजे भारे आयो है जन्मदिन लाली को आयो है जन्मदिन लाले को ओ धन्य भयो ब्रसवान
प्रकट भई श्यामा जग पावन, प्रकट भई श्यामा जग पावन, ओ प्रकट भई श्यामा जग पावन, प्रकट भई श्यामा जग पावन। शुभ मंगल तिथि आठें प्यारी, शुभ मंगल तिथि आठें प्यारी, आयो है जन्मदिन लाली को, आयो है जन्मदिन लाली को। ओ बरसाने में धूम मची भारी, बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली को, आयो है जन्मदिन लाली। श्री राधे। बरस रहो आनंद बरसाने, बरस रहो आनंद बरसाने, ओ बरस रहो आनंद बरसाने, बरस रहो आनंद बरसाने। चित्र विचित्र आए मंगल गाने, चित्र विचित्र आए मंगल गाने, ओ हम सब भक्त आए मंगल गाने, सब भक्त आए मंगल गाने। और मेरी लाडो पे जाए सब बलिहारी, मेरी लाडो पे जाए सब बलिहारी, आयो है जन्मदिन लाली को, आयो है जन्मदिन लाली को। ओ बरसाने में धूम मची भारी, बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली को, 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 आयो है जन्मदिन लाली को। बोलो भागवत भगवान की जय। आप लोग इसी प्रकार से बर्थडे मनाते हैं भाई, जो आया बस खड़े हुए हैं हम लोग। हर बर्थडे खूब उत्सव के साथ, प्रेम से, आनंद के, मस्ती में, झूम के साथ बर्थडे मनाओ। वो बच्चा भी खड़ा हुआ, आप लोग भी खड़े हुए, ऐसे क्या उत्सव में आनंद आएगा भाई? प्रेम से, मस्ती में, झूमते के साथ बर्थडे मनाओ। हो बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा, ओ लटा पटा हेरी लटा पटा, पटा हेरी लटा पटा, ओ लटा पटा हेरी लटा पटा, पटा हेरी लटा पटा। श्री बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, ए जी मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, ए जी मेरो मन है गयो लटा पटा, हेरी मेरो गयो लटा पटा। राधे। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी। और कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, ए जी मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, ए जी मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी, ओ मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी। अरे कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कमर में बांधे है पीलो पटा, ए जी मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्री राधे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वो घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, वो घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, दूध पीवे ग्वाल, रस रचाए मेरो मदन गोपाल, रस रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो बावन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब हम सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। हमारे यजमान जी महोदय आ जाएंगे और भगवान की आरती को आरती से पहले महाराज जी 4 लाइनें में जिनका जन्मदिन है उनके लिए अवनी बहन को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। भाव भीनी सुमन माला से मधुर वंदन तुम्हारा। 100 बसंतों की बहार आयु का उपवन सजाए। शरद ऋतु के कमल सा खिलता रहे जीवन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। खूब सारी शुभकामनाएं।
चंद्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनिः प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नवयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नम्। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री राधे ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं हरि चरणों को शीस नवाऊं, हरि चरणों को शीश नवाऊं, हे राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास
सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हो राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, हो रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्वन्दनम् आत्मैर्वन्दनं पात्रमध्ये स्थितं त्वयं भ्रामितं मारार्तकोपरि अङ्गलगनमनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ एक जजिये न जजियामय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नहते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराम